नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए सितंबर के महीने की चर्चा करेंगे। 4 परिवर्तन होंगे यहाँ पर। मंगल का 13 तारीख को राशि परिवर्तन होगा, तुला राशि में भाग्य स्थान में प्रवेश होगा। आपके कर्म भाव का मालिक मंगल भाग्य स्थान में अच्छा ही फल देने वाला है और बुध शुक्र का भी परिवर्तन होगा। इस महीने बुध आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 15 तारीख को उच्च के हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी क्योंकि पंचम भाव का मालिक अपनी राशि में, वह भी एक्साल्टेड अष्टम भाव में अचानक से विंडफॉल के लाभ के योग बनते हैं और शुक्र का भी कहीं ना कहीं परिवर्तन पहले से बेहतर हो जाएगा। कर्क राशि को छोड़कर सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में स्थान बली होते हैं शुक्र, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर तुला राशि आती है। तो सिंह राशि में शुक्र होंगे, बुध होंगे कन्या राशि में उच्च के, और सूर्य भी 17 तारीख को अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के साथ युति बनाएंगे। बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। केतु से निजात पालेंगे, सही लफ्ज़ों में कहें तो। और इस महीने आपको बता दें 7 तारीख को चंद्र ग्रहण भी है। इस अवधि काल में चंद्र ग्रहण जब लगता है तो गर्भवती महिलाओं को अपना ध्यान रखना चाहिए। उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम राशिफल की बात करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें। दोस्तों, मंगल की चर्चा हमने कल एक वीडियो में की थी। जो नए हैं उनके लिए 2 पंक्तियों में टिप्पणी कर देते हैं। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वह लिंक आप रेफर कर सकते हैं। मंगल कैसा प्रभाव देंगे आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए, यह जान सकते हैं। मंगल दोस्तों उच्च की दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं। 12वां भाव विदेशों का है, एक्सपेंडिचर का है, निवेश का है, खर्चों का है, हानि का है, हॉस्पिटल्स का है, प्रिजन्स का है। तो यहाँ पर मंगल की उच्च की दृष्टि, जो कि आपके कर्म भाव का मालिक है, अगर आप इन्हीं क्षेत्रों में पर चांस काम करते हैं तो आपको सफलता भर भर कर मिलेगी, ऊंचाइयां छुएंगे। निवेश के लिए अच्छा समय है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करना चाहते तो अच्छा समय है। विदेश यात्रा के लिए अच्छा समय है, विदेश भ्रमण के लिए अच्छा समय है, और धार्मिक कृत्यों के लिए भी समय शुभ है। धार्मिक यात्रा के योग भी बनते हैं। और अगर आप धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, धार्मिक कृत्यों में संलग्न है, तो भी यह आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनाता है, आपका मान सम्मान बढ़ाता है। बात करते हैं दोस्तों बुध की, जो आपका अति उत्तम प्लैनेट रहेगा 15 तारीख के पश्चात। दोस्तों सेकंड हाफ ज़्यादा बेहतर रहेगा, हालांकि फर्स्ट हाफ की भी अभी चर्चा करते हैं। दोस्तों सेकंड हाफ में 15 तारीख से जैसे ही बुध अष्टम भाव में आता है, उच्च का हो जाता है, पंचम भाव का मालिक है, त्रिकोण का मालिक है, और अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर किसी का पैसा अगर किसी ने दबा लिया है, कोई भूल चुके थे पैसा, कोई वसीयत, कोई इंश्योरेंस का पैसा भी मिल सकता है। अगर कोई धोखा हो गया था, कोई धोखे से पैसा आपका दबा कर बैठा था, वह पैसा भी ऐसी अवधि में मिल जाया करता है, बल्कि लिगेसी से लाभ हुआ करता है। 15 तारीख से ये योग बनते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत उत्तम रहेगी, जिससे आपको कई तरह की प्रॉब्लम से निजात मिलती है। आप शत्रुओं के मन को पढ़ने वाले हो जाएंगे, अपने प्रतिद्वंदियों के मन को पढ़ने वाले हो जाएंगे, जिससे आप कई तरह की कठिन परिस्थितियों से अपना बचाव करने में सक्षम रहेंगे। पराविद्याओं से आपको अचानक से लाभ होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अष्टम भाव में बुध बैठा हो तो आपकी भविष्यवाणियाँ सत्य होती है, अगर आप पराविद्याओं में संलग्न हैं। इस अवधि में कम्युनिकेशन से, संचार व्यवस्थाओं से, कमीशन के कामकाज से आपको खास लाभ होता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करते हैं तो खास लाभ होता है, परंतु 21 तारीख के पश्चात जो भी एग्रीमेंट साइन करना है श्राद्ध पक्ष के पश्चात ही करें, क्योंकि 7 तारीख से लेकर 21 तारीख तक श्राद्ध पक्ष है।
तो बुध की स्थिति आपके धन धान्य में वृद्धि करती है। शनि के साथ बुध का संबंध है, ये बेहतरीन योग रहेगा। लग्नेश है शनि और पंचमेश है बुध। हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज आप में डेवलप हों, परंतु लव लाइफ के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए समय सुखद ही रहेगा। धन की स्थिति बेहतर होगी, आप भाग्यशाली रहेंगे। पंचम भाव क्योंकि पूर्व पुण्यों का भाव होता है, कहीं ना कहीं भाग्य भी पंचम भाव के अधीन होता है, तो आप भाग्यशाली रहेंगे क्योंकि लग्नेश के साथ समसप्तक दृष्टि संबंध बुध और शनि का बनेगा। लग्नेश शनि है, बुध के साथ संबंध बनेगा, ये बहुत अच्छा राजयोग हो जाता है, संतान सुख मिले। शेयर, स्टॉक मार्केट, लॉटरी इत्यादि के जैकपॉट लगने के योग 15 तारीख से ही बन जाते हैं। शेयर बाजार से आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा और रोजमर्रा की इनकम का ग्राफ बढ़ने के पूरे साधन शुक्र भी बना देता है, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान का मालिक सप्तम भाव में, सप्तम भाव रोजमर्रा की आमदन का है, डेली इनकम का है। तो डेली इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, मैरिज लाइफ उत्तम रहेगा। चतुर्थ भाव का भी मालिक है शुक्र, यूं तो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि के केसेस में भी भाग्यशाली रहेंगे। पब्लिक में जो कामकाज करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, शुक्र का केंद्र में सप्तम भाव में आ जाना आपके लिए बेहतर ही होगा। परंतु अपने स्पाउस का ख्याल रखें। अगर अपोष जातक है तो पत्नी का ख्याल रखें, पत्नी के स्वास्थ्य का एटलीस्ट, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं शुक्र को प्रभावित करते हैं। इसलिए केतु के बीज मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए और गणपति जी को दूर्वा चढ़ाना चाहिए, खासकर शुक्रवार और बुधवार के दिन। हो सके तो मंदिर में नारियल दान कर दें, ये अच्छा रहेगा। काले कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहें शनिवार के दिन। गुरु की दृष्टि आप देख ही रही हैं 11वें भाव के ऊपर। गुरु अपने भाव को देखें तो लाभ होता है और मंगल, शुक्र, बुध इत्यादि इस ओर इशारा करते हैं। घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु पंचम भाव के सुखद फल देगा इस महीने से। शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। बच्चों को लेकर कोई परेशानी है अगर, तो वह भी दूर होती है। आप स्वावलंबी रहेंगे, कर्मठ रहेंगे और आपका संग लर्नड व्यक्तियों के साथ होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको खास सफलता मिलती है और लेडी लक विल स्माइल ऑन यू बेसिकली। पंचम भाव में गुरु आपके लिए बहुत बेहतर है। राशि से मैं अक्सर बताया करता हूँ, जब गुरु का गोचर द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम और एकादश भाव में होता है तो व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं, धन की स्थिति बेहतर होती है। फाइनेंस का अगर कामकाज करते हैं तो ये गुरु आपके लिए बेहतर स्थितियाँ बनाता है। कैरियर अगर धन से संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित है तो आपको लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए भी समय शुभ रहेगा क्योंकि बुध उच्च के हो जाएंगे 15 सितंबर से। अगर आप मार्केटिंग मैन हैं, सेल्स मैन हैं तो ये दिन बहुत बेहतर रहेंगे 15 तारीख से, ये सेकेंड हाफ सितंबर का। फर्स्ट हाफ गुरु आपके लिए रक्षा कवच का कार्य करेंगे और खासकर राहु का यहाँ पर जमा हो जाना कहें तो, बल्कि जीवित हो जाना ज़्यादा बेहतर वर्ड है, आपके लिए एम्बिशन के रास्ते खोलता है। आप एम्बिशियस तो हैं परंतु एम्बिशन पूरी करने का ट्रैक नहीं मिल रहा था, धुंधलापन था, जो कन्फ्यूजन था वह दूर होता है क्योंकि गुरु की दृष्टि भी इस राहु के ऊपर रहेगी और राहु में कुछ जान सी आ जाएगी 2 सितंबर से। तो राहु के कारण भी आपके तनाव जो बने हुए थे वह दूर होते हैं क्योंकि कामकाज में अवरोध, विलंब, डिले अब नहीं होंगे। शनि बुध का संबंध खासकर आपको भाग्यशाली बनाता है 15 तारीख से। और शुक्र क्योंकि जो कि आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, केंद्रस्थ हो जाएंगे, राहु से दृष्ट रहेंगे तो अचानक से भाग्य साथ देगा। राहु केतु की एक्सिस पे शुक्र हो तो लव लाइफ बेहतर होता है, रोमांटिक रहेंगे। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का अचानक से सुख मिलेगा।
विपरीत लिंग में आप काफ़ी फेमस रहेंगे। सूर्य का परिवर्तन अष्टम भाव में सप्तमेश होकर, तो व्यापार में निवेश करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें, खासकर अगर गवर्नमेंट क्षेत्र के साथ कोई बिजनेस करते हैं, सरकारी क्षेत्र के साथ कोई अगर आपका संबंध है। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए एक फाउंडेशन स्टोन ले करता है, अगले महीनों पर प्रोग्रेस आप करते चले जाएंगे। साल के ये रिमेनिंग मंथ्स, ये फेस्टिवल सीजन आपके लिए लाभकारी होने वाला है। शनि सेकंड हाउस में बैठकर, क्योंकि अभी अपने नक्षत्र में है, तो ये शनि बली है। उतरती हुई 7.5 में इस तरह के शनि आपको लाभान्वित करते ही करते हैं, याद रहे। शनि सूर्य का समसप्तक योग बनेगा 17 तारीख से, तो गवर्नमेंट क्षेत्र में जो कामकाज करते हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, खासकर जो बिल्डर्स हैं या रोड्स ब्रिजेस का कामकाज करते हैं, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए करते हैं, दे हैव टू बी वॉचफुल। आज इतना ही दोस्तों, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।